रीनीट 2026 का अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत सारे जो तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एमबीबीएस का सेफ स्कोर क्या होगा, कि पेपर डिफिकल्ट आया तो सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको सेफ स्कोर कितना करना पड़ेगा, कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आए तो आपको जो तो इस स्कोर पर जो तो एमबीबीएस की सीट मिल ही जाएंगी। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो पर बने रहिए। मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो तो कट ऑफ बताया हो इस वीडियो के अंदर कि आपको सेफ स्कोर कितना चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए। तो चलते हैं हम। रीनीट पेपर टफ आता है तो सेफ स्कोर आपको कितना करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के जो तो ये क्वेश्चन है, कमेंट के अंदर आप जाके देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर टफ आया तो सबका स्कोर कम होगा, सबका स्कोर कम होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर पेपर टफ आया तो सबका स्कोर प्लस आपको कट ऑफ भी जो कम होता हुआ मिल जाएगा 2026 के अंदर। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिफिकल्टी वॉज रैंक। अगर पेपर डिफिकल्टी आए तो आपको रैंक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि 2025 में आपके पास ये गोल्डन चांस है कि अगर पेपर डिफिकल्टी आता है तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आपको एमबीबीएस की सीट जो तो मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करें, इजी पेपर आता है तो आपको हाई मार्क्स जो तो देखने को मिल जाए, क्योंकि 2024 में ऐसी हुआ था। इजी पेपर आया था तो 720 के अंदर से 720 जो तो बहुत सारे 720 आउट ऑफ 720 बहुत सारे स्टूडेंट के आए थे। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट आता है, बैलेंस आता है, तो कट ऑफ पर जाए तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कट ऑफ बैलेंस ही होता है। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको जो तो लो मार्क्स जो तो देखने को मिलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर हुआ था 2025 के अंदर जो तो आपको एग्ज़ाम जो तो डिफिकल्ट आया था तो उसके अंदर आपको जो तो लो मार्क्स देखने को मिले थे। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, रैंक मैटर करती है मोर देन मार्क्स। अगर आपके मार्क्स कितने भी आए और आपकी रैंक अच्छी नहीं आई तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, रैंक अच्छी इंप्रूव करना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाना है। जो आपका क्वेश्चन जो तो फिजिक्स के अंदर बात करें हम 2025 के अंदर, तो जो फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जिन बच्चों ने छोड़ा था उनका ही सिलेक्शन हुआ था। तो ये भी आपके पास गोल्डन चांस है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको स्किप करना है, हार्ड जो क्वेश्चन है आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो उनको स्किप करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस नीट ट्रेंड्स। अगर हम बात करें इजी पेपर आता है तो आपको इजी पेपर के अंदर हायर कट ऑफ जो तो देखने को मिलता है। अगर पेपर इजी आया है तो हायर जो तो आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन अगर टफ पेपर आता है, क्या आता है, अगर टफ पेपर आता है तो लोअर कट ऑफ जो तो आपको देखने को मिलता है। रीनीट डिफिकल्ट सिनेरियो में आपको एमबीबीएस सेफ कट ऑफ बताने वाला हूँ। जो एमबीबीएस की सीट है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो कितने कट ऑफ पर जो है तो मिलेंगी, कितना स्कोर आपको नीट के अंदर मार्क्स लाना पड़ेंगे कि आपके सेफ जो तो आपकी एक एमबीबीएस सीट जो तो आपको जो चाहिए वो आपको सेफ हो जाए। तो चलते मैं आपको बताता हूँ सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज एमबीबीएस से स्कोर प्रिडिक्शन रैंक है। आप प्रिडिक्शन रैंक है, आप देखिए इसको। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा रीनीट के अंदर, तो आपको 504 प्लस जो तो आपको मार्क्स लाना पड़ेंगे रीनीट के अंदर। जो ये पेपर डिफिकल्टी आया तो आपको कम से कम इतने मार्क्स लाना है, कम से कम इतने मार्क्स लाना है, जब भी आपको जो तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जो तो अलॉट होंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो 485 प्लस जो तो आपको मार्क्स लाना ही पड़ेंगे, जब भी आपको जो तो एमबीबीएस की एक सीट जो तो आपकी पक्की होंगी। इसी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी 480 प्लस जो तो आपको एससी कैटेगरी से लाना पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी से 400 प्लस जो तो आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए आपको इतने मार्क्स जो तो मिनिमम लाना ही पड़ेंगे, जब भी आपका जो तो ये सेफ स्कोर है। क्या ये सेफ स्कोर है एकदम। अगर आपने इतना स्कोर ला लिया तो एमबीबीएस की सीट कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी 404 प्लस जो तो आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे नीट रीनीट के अंदर, जो आपका 21 मई को जो तो 21 जून को जो तो एग्जाम हो रहा है। विजेंटी कैटेगरी की अगर बात करें हम तो 474 प्लस जो तो आपको विजेंटी कैटेगरी से लाना ही पड़ेगा, जब भी आपको जो तो एमबीबीएस की आपको एक सीट पक्की होंगी आपकी विजेंटी कैटेगरी से। नेक्स्ट कैटेगरी एससीबीसी कैटेगरी 502 प्लस जो तो आपको एससीबीसी कैटेगरी से मार्क्स लाना ही पड़ेंगे, जब भी आपकी जो तो एमबीबीएस की सीट आपको मिलेंगी। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीबी कैटेगरी 450 जो तो आपको प्लस मार्क्स लाना ही पड़ेंगे, जब भी आपकी एनटीबी कैटेगरी से एमबीबीएस की एक सीट आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। एनटीसी कैटेगरी के लिए 501 प्लस जो तो आपको मार्क्स लाना है, 501 प्लस जो तो आपको मार्क्स लाना है, जब भी आपकी जो एमबीबीएस की एक सीट आपको मिलेंगी। लास्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी 501 प्लस आपको एनटीडी कैटेगरी से भी लाना है, जब भी आपको जो तो एमबीबीएस की एक सीट मिलेगी।
होप आपको वीडियो समझ में आएंगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2025 की अगर बात करें तो पेपर डिफिकल्टी लेवल यहाँ आया था, जिसकी वजह से आपको जो तो कट ऑफ सबसे कम देखने मिला था। ये आपको लास्ट कैंडिडेट की जो तो 2025 के कट ऑफ है। तो मैंने आपको इसलिए आपको ये प्रेडिक्शन में बताया, क्योंकि पेपर डिफिकल्टी की अगर बात करें 2025 में तो सबसे खतरनाक पेपर 2025 का आया था नीट का। तो इसीलिए अगर आपको पेपर कितना भी डिफिकल्ट आया तो इतने मार्क्स जो तो आपको सिक्योर करना है, इतने मार्क्स जो तो आपको मिनिमम लाना है, कि जिसकी वजह से आपको जो तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जो तो अलॉट हो जाए। होप आपको वीडियो समझ में आएंगी। जो भी आपके डाउट्स